प्रणाम। श्यामगिरी और अनिल थत्ते की तरफ से आप सबको वो क्या बोलते हैं, नहीं, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी और आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दा भारत का, यानी मुद्दा आपका। आज हम महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। श्यामगिरी है, उनका एक स्टाइल है, वो उनको ही जमता है, मेरे को नहीं उतना जम रहा है। फिर भी अनिल थत्ते और श्यामगिरी की ओर से आपको प्रणाम। श्यामगिरी अभी प्रभु श्री राम के अयोध्या में दर्शन कर रहे होंगे इस समय, क्योंकि आज वहाँ होने वाले थे। और उन्होंने मुझे बोला है कि तुमने वीडियो में बोला था कि राम मंदिर इतना बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए, दूसरे बहुत सारे मंदिर बड़े हैं। अभी राम की लहर तुम्हारे हिसाब से पहले जैसी नहीं रही, अभी मोदी की लहर चल रही है, राम की लहर नहीं है। तो बोले मैं वहाँ जाके खुद देख के उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। और क्या स्थिति है, जो आप बोल रहे हो वैसी है, क्या अलग है। और अभी उनका पहला जो मैसेज आया है उसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ तो भक्ति का अपार महासागर मैं देख रहा हूँ। चलो अच्छा है, ऐसा अगर कुछ है तो श्री राम की लहर अगर कम से कम उत्तर भारत में रहेगी तो बीजेपी का इलेक्शन में भी फायदा होगा। मगर आज हमारा विषय जो है, हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करने वाले हैं। चर्चा कहाँ करेंगे ये नहीं है, तो मैं चर्चा नहीं, मैं बोलने वाला हूँ, क्या गोविंदा को अमोल कीर्तिकर हरा सकते हैं? क्योंकि अमोल कीर्तिकर के खिलाफ गोविंदा शिंदे शिवसेना से खड़ा रहेगा, इसके लिए किसी के अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है। वो आता ही नहीं था, या भाजपा में जाता था ना। मैक्सिमम जो स्टार्स हैं देश के, फिल्म स्टार, वो कहाँ गए हैं? भाजपा में गए हैं। तो इसको भाजपा में भेजते थे। शिंदे गुट की जगह है ना ये कीर्तिकर की, गजानन कीर्ति की। वो गजानन कीर्ति के तो 3 दोस्त थे, एक तो बूढ़े हो गए, थक गए हैं, स्मरण शक्ति उनको दगा देती है, सामने आदमी आता है तो वो ऐसा ऐसा करके सोचते हैं कि ये कौन है, उनको थोड़ा सा ये हुआ है। और उनका दिल मुंबई में नहीं है, दिल पूना में है, वो सभी अर्थों से पूना में है, तो पूना में ही रहते। वो पिछले खासदार थे मगर वो मुंबई में उनका रहना नहीं था, वो पूना में रहते हैं। तो वैसे भी उनको खड़ा करते तो हारते ही थे 100%। कितने परसेंट? 100%। गजानन कीर्ति को टिकट देना मतलब हारना, कोई जगह गई, कोई उनको वोट नहीं देता था। और शिंदे गुट को नाहक एक सीट गंवानी पड़ती थी। अभी उसकी जगह गोविंदा है। गोविंदा का ठीक है, 14 साल के बाद वो आया है, ये बात सच है। 14 साल उसने पॉलिटिकल काम किया नहीं, सोशल काम नहीं किया, खाली अलग अलग शो में दिखता रहा, दुनिया भर घूमता रहा, मजा करता रहा। और वो है गुलछबू, गुलछबू है। उसके जीवन में कई कहानियां हैं, किस्से हैं, रोमांस है, अफेयर्स है। वो टिपिकल फिल्म स्टार है। भारत में जैसे फिल्म स्टार होते हैं ज्यादा करके, उनमें से एक कहानी मैंने राज कपूर की सुनाई, उसके बारे में बहुत बवाल मचाया है, ऐसा हमारे को श्यामगिरी बोले। वो बोले वो तुम्हारी दूधू वाली कहानी बहुत चल रही है, सब जगह उसकी चर्चा हो रही है। गोविंदा की भी ऐसी कहानियां हैं मेरे पास, मगर अभी वो शिंदे गुट का है ना उम्मीदवार करके, मैं उसके बारे में ऐसी उसकी जो कहानियां हैं अलग अलग अफेयर्स की, उसके बारे में आज बोल अवॉइड कर रहा हूं। मगर एक बात सच है कि गोविंदा कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो फिल्म वाला है। पिछली बार भी वो लोकसभा में जब गया था, मेरे ख्याल से 2009 में गया था ना, 2009 में गया था, तो लोकसभा में उसका कोई प्रभाव नहीं दिखा। कभी उसने कोई भाषण किया, या मतदार संघ में आके भी उसने कुछ काम किया, या लोगों के प्रति उसका मिलना जुलना रहा। ये फिल्म स्टारों का प्रॉब्लम यही होता है। कल अगर अमिताभ बच्चन फिल्म लोकसभा में था एक जमाने में राजू के, मगर वो फिर से नहीं बना, हुआ अच्छा हुआ, उसकी इमेज अच्छी रही कि वो लोगों से प्यार करता है, ये करता है। क्योंकि क्या है ना, चैरिटी करना आसान है, पैसा दे दिया, किसी को मदद की तो चैरिटी अच्छी रहती है। मगर घर में आके रोज सुबह शाम गटर मिटर फटर, इसका सटर फटर लोग आते हैं, वो स्टार लोगों को चलता नहीं है। अमिताभ बच्चन के घर में अगर वो खासदार बना और लोगों का आना जाना शुरू हो गया, सर मेरा गटर बंद हुआ है, सर मेरा मीटर बंद हुआ है, तो थोड़ा अमिताभ बच्चन उसके लिए टाइम देगा। वो बोलेगा मैं खासदार हूँ, ये नगर सेवक का काम है। गोविंदा भी अलग नहीं है, गोविंदा भी ऐसा क्या बोलते हैं ना, स्टार एंड स्टाइल,
वो खुशहाल चेंडू आदमी है। रात को पार्टी करो, दारू पियो, धमाल करो, इसमें दिल से ये करने वाला है। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई गोविंदा की जो लाइफस्टाइल है, जो स्टार एंड स्टाइल है सब उसकी, वो देखते हुए क्या लोगों को भरोसा लगेगा कि ये अपना काम करेगा? या एक बार खासदार हो गया, दिल्ली में घर मिल गया तो ठीक है, आता जाता रहेगा, लोकसभा में तो कुछ बोलेगा नहीं, उसको वो बोलने की कला है नहीं। अभी देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और मैं देखो शिंदे साहब मेरे दोस्त है, मगर ऐसा नहीं है कि शिंदे साहब के सभी दोस्त मेरे भी दोस्त होने चाहिए या उनके उम्मीदवार सब मेरे उम्मीदवार नहीं है। हाँ, महायुति के उम्मीदवार मेरे उम्मीदवार है करके वो नाता है मेरा उनसे, मैं सपोर्ट करने वाला हूं उनको, मेरे वीडियो उसके सपोर्ट में रहेंगे। जिनको महाआघाड़ी का सपोर्ट चाहिए वो मेरा वीडियो देखे ही नहीं, ये भी बोल देता हूं मैं। हाँ, आपको अगर जानना है कि भी दूसरी साइड क्या है तो देखो, नहीं तो नहीं देखा तुम, क्योंकि महायुति चुन के आए महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी 350 जो रिजनेबल अमाउंट है, अकाउंट है, वो आए करके मैं प्रयत्न करने वाला हूं। तो मेरा दिल है उधर, दिमाग भी है। तो इसके गोविंदा के कुछ शॉर्टकमिंग्स है तो है, उसके बावजूद अमोल कीर्तिकर उसको हरा सकता है क्या? देखो गजानन कीर्तिकर भी कुछ कम नहीं है, उसने क्या कर दिया सर? देखो मैं तो नहीं सोचता हूं कि कोई भी किसी का बेटा उसके चर्चा किए हुए ना, ये आपस में मिली भगत रहती है सब बाप बेटों की, कि तू आगे जा। अभी हमने कितने लोगों को देखा है कि तू आगे जा, विखे पाटिल ने भी किया था ना, वो बहुत देर तक पीछे कांग्रेस में रहते और बेटे को भेज दिया था। तो ऐसा ही है इधर भी, अमोल को बोले होंगे तेरे को ठाकरे गुट से टिकट तो 100% मिलेगा, मेरे को ये देने वाले नहीं है। वो मुझे पहले ही बोलते हैं सर आप थक चुके हैं, आप टिकट मत लो, इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अभी नहीं देंगे टिकट। तो मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है, किसी को और को देंगे ये, तू ही जा और ठाकरे गुट का टिकट लेके देख, नसीब आजमा ले। ये गजानन कीर्तिकर बोले होंगे। और दूसरी बात यह है कि इनको अभी किसी में इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोगों को है ना, क्या है ना, वो तिरंगा लपेट के जाने में मजा आता है कि भाई खासदार है, शासकीय इत्मामात, वो तो होता है ना भाई, माजी का भी होता है, इतना डरने का जरूरत नहीं। मगर अभी गजानन कीर्तिकर एक्सपायरी डेट हो गई है उनकी, सबकी, सार्वजनिक जीवन की। अभी वो आराम करे, मजा करे, उनका जीवन जिनको जिस तरह से पूना में जीना है, पूना के हवा में मजा करे, आराम करे। वो वृद्धाश्रम है उनका, वृद्धाश्रम में है, वो वृद्धावस्था में है। अभी ऐसे लोगों को टिकट नहीं, भाई रामनाईक जैसे लोगों को भी राज्यपाल बना दिया। आप बहुत ही रोएंगे ढोएंगे तो बनाएंगे ना राज्यपाल। शिंदे गुट से 2 लोग राज्यपाल बनने वाले, मालूम है ना आपको? अगले ये चुनाव के बाद जो राज्यपाल नए नियुक्त होने वाले हैं उसमें शिंदे गुट के एक है, हाँ 2 है, 2 लोगों को शिंदे ने प्रॉमिस किया है कि तुमको राज्यपाल बनाएंगे। वो 2 कौन, उनका क्या, इसका वीडियो अलग होना चाहिए ना, नहीं तो आप बोलेंगे इसमें ही सब गो विस्फोट में कर दूंगा, कैसे चलेगा? आपको चाहिए ना, अच्छा शिंदे गुट से 2 लोग राज्यपाल बन रहे, कौन है वो? इसके लिए वो रखता हूं मैं अभी पेंडिंग। और अमोल कीर्तिकर, अभी क्या है ना, आपको एक बात बताऊं कि जैसे केजरीवाल को मुख्यमंत्री होते हुए अंदर डाला है, वैसे कुछ उम्मीदवारों को ईडी अंदर डालने वाली है चुनाव के पहले। ये अमोल कीर्तिकर की खिचड़ी है ना, वो खिचड़ी ज्यादा पक गई है। अभी इसको समझ तो आ रहे हैं, मेरे ख्याल से दूसरा समझ भी आया है ना रे, आज आया है ना न्यूज, दूसरा समझ, हाँ दूसरा समझ आया है उसको, और एक आएगा, सीधा घर आके उठा के लेके जाएंगे। किसको? अमोल कीर्तिकर। अमोल कीर्तिकर आज आपको बोलता हूं, अगर शिवसेना ठाकरे गुट ने, उबाठा ने तय किया कि नहीं नहीं अमोल कीर्तिकर, और संजय ने बोला कि केजरीवाल मुख्यमंत्री अगर रह सकता है, कितने लोग हैं वो जेल के अंदर रह के चुनाव लड़ते हैं, तो अमोल कीर्तिकर को हम चुनाव लड़वाएंगे जेल के अंदर से, ईडी उसको अटक करेगी, फिर भी हम लड़ाएंगे, उसको सिंपैथी मिलेगी, वो चुनाव जीत के आएगा, उल्टा पब्लिक सिंपैथी उसके साथ रहे तो उल्टा अच्छा है, ईडी पकड़े उसे, अंदर डाले, उससे ही चुन के आएगा वो। बाकी तो उसके खिलाफ बहुत सारे मामले, वो
भ्रष्टाचार के मामले, भाई गजानन कीर्ति के नाम पे उसने कितना कमाया, कैसा किया मंत्रियों को। सर शिंदे गुट के जो मंत्री है ना, उन्होंने वो मुंह खोलते नहीं, वो मुंह नहीं खोलते, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें प्रॉब्लम ऐसा है उनका भी, कुछ लोगों का, कि भाई इन्होंने जब काम लाए, पैसा लिया, पैसा ये किया, तो उसमें उनका भी कुछ लोगों का शेयर है ना। सभी का ऐसा नहीं बोलूंगा, मगर वो भी, इसको देखो, इसका 100 रुपए का काम हुआ ये आदमी का, उसमें से उसने 15 रुपए या 20 रुपए अमोल को दिए, तो और 15-20 रुपए जिस मंत्री के थ्रू काम हुआ, वो कौन सी भी पार्टी का हो, शिंदे गुट का हो या और, उस समय तो महाआघाड़ी की सरकार थी, तो कांग्रेस के लोग थे, अपने तुम्हारे राष्ट्रवादी के लोग थे, ये थे, कांग्रेस के लोग थे, तो उनको भी दे ना सर। जैसे शिंदे गुट के मंत्री जब ठाकरे के सरकार में थे तो उनको देते थे, वैसे कांग्रेस और राष्ट्रवादी को भी मिलता है। उनका सबसे बड़ा दुख क्या है, वो जो रोज का मिलता था माल मसाला, वो बंद हो गया ना, उसकी वजह से वो ज्यादा परेशान है। उनको अच्छा मिलता था। देखो आज मंत्रालय में कोई भी काम महाआघाड़ी के जमाने में हो या महायुति के, बिना पैसे का होता नहीं, ये बात है। कौन लेता है कौन नहीं लेता है सबको मालूम है। आप जैसे वो स्टिंज ऑपरेशन करते हैं ना, वैसा आप कोई काम लेके जाओ, किसी बड़े दिखने वाले आदमी को लेके जाओ, बोलो इसका 100 करोड़ का, अभी नहीं, अभी आचार संहिता है, बाद में भी आचार संहिता, अभी ये 6 महीने नहीं स्टिंज ऑपरेशन होगा, बोलो इसका एक 500 करोड़ का काम है, सबको 100 करोड़ मिलेंगे, आपको 100 करोड़ मिलेंगे, क्या हो सकता है क्या? कोई ना नहीं बोलेगा। तो बात ऐसी है कि अमोल कीर्तिकर भी दलाल करके ही काम करता था, कोई उसको बड़ा आप ये मत सोचो। और ये दलाल करते काम करता है, ये संजय को भी मालूम है। अरे संजय को मैंने इतने लोगों के क्या क्या किस्से बताए कि भाई ये देखो ये 5 करोड़ मांग रहा है इससे, क्योंकि मेरा नेटवर्क इसमें भी है ना, इंडस्ट्रियल और अलग जो कॉरपोरेट्स है उसमें भी मेरा नेटवर्क है, वहाँ भी बहुत सारे लोगों के मैं मीडिया के कुछ काम करता हूँ। मैंने परसों एक नेता ने मुझे फोन किया, वो बोले कि मेरी प्रचार के लिए मैं आपको एंगेज करना चाहता हूँ। मैंने बोला देखो मेरा नेचर ऐसा है ना, मैं प्रचार से ज्यादा अपप्रचार में विश्वास रखता हूँ इलेक्शन के टाइम। तो आपको अपप्रचार कुछ करना है तो उसके लिए मेरे को आप असाइनमेंट दे सकते हो, प्रचार के लिए मत दो। उसके लिए काम करने वाले 100 एजेंसी और 1000 लोग हैं, वो घूमते फिर रहे हैं सब जगह, हमको काम दो हमको काम दो, मेरे को किसी का काम नहीं, अपप्रचार करना है। तो बोले मतलब बोला सामने की बैंड बजानी है तो मैं अनिल दत्ते अच्छा है, मेरे को ये अभी किसी की स्तुति करनी ही नहीं है। हाँ मेरे जो अभी मोदी साहब है ये है, वो छुट के आने चाहिए, फडणवीस साहब है, शिंदे साहब है, वो मित्र है, वहां पे मैं भूमिका लूंगा उनके साइड से बोलने की। संजय राउत क्या बोलेगा सर, मैं अगर मुझे ऑफर भी थी, मैं अगर इनका प्रवक्ता होता ना शिंदे गुट का, तो संजय की रोज बैंड बजाता। परसों मुझे एक ने बोला कि तू संजय के ऊपर ही एक चैनल चला, संजय 9 बजे बोलेगा तो तू 10 बजे बोल और उसका पूरा सत्यानाश करके रख, तू कर सकता है। संजय को सामना करने वाला एक ही आदमी है महाराष्ट्र में, और संजय राउत जिस सामना का संपादक बना, कार्यकारी संपादक, उस सामना का पहला कार्यकारी मनोनीत संपादक मैं था। आपको आश्चर्य होगा, उस समय ऐसा तय हुआ था कि बाला साहब ठाकरे सल्लागार संपादक, गवा बेहरे उस समय वो सोबत के संपादक थे, वो संपादक रहेंगे, सल्लागार संपादक और कार्य संपादक अनिल दत्ते। वो तो मेरा नसीब था कि शंकरराव जी चौहान के साथ भी उस समय मेरे संबंध थे, और शंकरराव की वजह से मैंने बाला साहब का दिल तोड़ दिया एक मामले में, तो वो नाराज हो गए, फिर वो पूरा ही पलट गया। फिर ये तुम्हारा पड़बिद्री वो संपादक हो गया उसका, और वो नवशक्ति का संपादक था, वो इधर आ गया, और बाद में संजय आ गया। मगर बाला साहब का 7.5 साल तक अग्रलेख मैं लिखता था ना मार्मिक का, प्रमोद नवलकर के बाद मैं लिखता था, बाद में बहुत सारे लोगों ने लिखे। तो यहाँ पे अभी अपना जो मुद्दा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि अमोल कीर्तिकर और गोविंदा को लोग देखने आएंगे, सुनने नहीं आएंगे, देखने आएंगे। कुछ लोग हैं उनको देखने आते हैं लोग, तो ऐसे इसको देखने आएंगे। क्या बोलता है उसको ना स्क्रिप्ट लिख के देना चाहिए। शिंदे साहब को आज मैं मैसेज भेजता हूँ कि भाई गोविंदा के स्क्रिप्ट में तैयार करता हूँ, आप उसको देख के बोलो कि जरा थोड़ा हंसी मजाक करे,
धमाल करे, लोगों को उससे कोई सीरियस मोदी साहब ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इसके नहीं, उसको मौज मजा मस्ती में ही लोग लेने वाले हैं। ये धमाल करने का वो करो, धमाल करो, हंसाओ लोगों को। तुम सर देखो, गोविंदा को मैं हिंदी का दादा कौन की बोलता हूँ, पर दादा कौन के स्पॉन्टेनियस स्पीकर था, वो कहाँ भी खड़ा कर दो दादा कौन के तो अच्छा भाषण करते थे। अभी शिवसेना के लिए किए उन्होंने, उसमें से कुछ भाषण तो इतने अश्लील हो गए कि बाला साहब हैरान हो गए। बाला साहब उसको बोलते थे, दादा मैं उस जमाने का साक्षीदार हूँ, दादा उनके बोले अरे वो पिक्चर नहीं चल रहा है तेरा शूटिंग, क्या बोल रहा है। वो द्वयर थी जिसको बोलते हैं, एक ही शब्द उसके दो अर्थ, उसकी कमाल करता था। गोविंदा वक्ता नहीं है, गोविंदा नेता भी नहीं है, गोविंदा प्रवक्ता भी नहीं है, गोविंदा स्टार है। भाई देखो ना कि स्टार बूढ़ा भी हो गया तो बूढ़ा शेर भी, जैसा ये तुम्हारा बंदर बूढ़ा हो गया तो भी गुलाटी मारना भूलता नहीं है, वैसे गोविंदा क्या ये सब बाकी लोग जो हैं। मगर गोविंदा का ये ऐसा है ना, गोविंदा को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता तो ये 14 साल में कुछ न कुछ उसका अपीयरेंस कहीं ना कहीं दिखता था, मगर वो नहीं था। पर फिर भी ठीक है, अभी शिंदे साहब के इसमें वो गया, उसको लाया नहीं है। मैंने जो मालूमात निकाली वो शिंदे साहब ने नहीं उसको बोला था, वो पहले भाजपा के पास गया था, ये भी किसी ने लिखा नहीं है। वो भाजपा के पास गया था तो उन्होंने बोला कि जिस सीट के लिए तुम वो जहाँ पे अपना निरुपम खड़ा रहना चाहता है और कीर्तिकर खड़ा हो रहा है अमोल, वो सीट हम लोग शिंदे साहब को दे रहे हैं, तो तुम भाजपा में आते। नहीं तो कोई भी स्टार आज शिंदे गुट में कहा जाएगा, वो तो सब जाएंगे तो भाजपा में जाएंगे। गोविंदा गया था, गोविंदा और आशीष शेलर की मीटिंग हुई थी, मैं गौप्य स्फोट कर रहा हूँ। आशीष शेलर ने उनको बोला और बाद में फडणवीस से भी बात हुई उसकी कि ये वो सीट जो है जो तुम्हारे लिए लायक है, जहां पे तुम एक बार आए हो, वो सीट शिंदे गुट में जाने तो शिंदे गुट में जाओ। गोविंदा को क्या, गोविंदा को जहां लोनी मिलेगा वो दही हंडी पे खेलेगा, तो उसने वहां थर लगाने के बजाय शिंदे साहब के यहाँ थर लगा दी और शिंदे गुट में आ गया। उसको झंडा लेना है क्योंकि दंडा उसको हाथ में चाहिए, तो भाजपा का नहीं मिला मतलब प्यार से उन्होंने उसके भले के लिए नहीं दिया। अभी देखो अपना आढळराव पाटिल नहीं गया, वो है शिंदे गुट में, शिंदे का खास आदमी था, गया किधर? वो पहले तो किसी का खास था, मगर अभी तो शिंदे साहब का खास था। उसको राष्ट्रवादी को टिकट मिल रहा है उधर करके, वो राष्ट्रवादी में गए ना, कल शिंदे साहब की सम्मति से गए कि भाई वो जगह जा रही है राष्ट्रवादी को, तो जाओ। आढळराव पाटिल गए ना उधर। वैसा ही है, गोविंदा को भाजपा में जाना था, उसने बात भी की थी, उनको विनती भी की थी, मुझे यहां से टिकट दे दो। वो बोले कि ये टिकट हमारा नहीं है, ये शिंदे गुट का टिकट है। अभी ये देखो, ये सब बोलते जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती है तब तक कि भाई मैं टिकट के लिए आया नहीं हूं, जो बोला मैं टिकट के लिए आया हूं वो सब बाद में टिकट लेके गए। गोविंदा को भी टिकट मिलेगा, कल ही अनाउंसमेंट हो जाएगा, शायद आज भी हो सकता है, मालूम नहीं मुझे। और गोविंदा का पराभव होगा क्या अमोल कीर्तिकर से? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। गोविंदा कम से कम, अभी मैं लोगों के मार्जिन भी बताऊंगा, और अभी आप ये रिकॉर्ड रखो या तो लिख के रखो या कुछ भी करो, फिर बाद में टैली करो कि अनिल सत्ते कहां तक सही निकला। मैंने अब तक, मैं रिस्क नहीं लेता हूं, मैं जानकारी पूरी लेने के बाद बोलता हूं। गोविंदा अमोल कीर्तिकर को कम से कम 1 लाख वोटों से हरा कर जीतेगा। उसके लिए वोट कितने पड़ेंगे? 80% वोट पड़ेंगे गोविंदा के लिए, नहीं मोदी साहब के लिए। उसको कौन वोट कर नहीं रहा है? 80% लोग वोट करेंगे मोदी आने चाहिए करके पंतप्रधान, 10% लोग करेंगे चलो हमारे शिंदे साहब है करके, 10% लोग करेंगे गोविंदा, मजाकिया आदमी, अमोल कीर्तिकर जाके क्या करने वाला है, पैसे ही खाने वाला है, इसको पैसा खाने की जरूरत नहीं है। वो पैसे के लफड़े में है, लड़कियों के लफड़े में बहुत है, पर पैसे के लफड़े में नहीं है। और लड़कियों का लफड़ा पर्सनल आता है, रात को रहता है, दिन में तो वो काम करेगा। अभी उसको सिखाएंगे हम, उसको भाषण लिख के देने चाहिए। शिंदे साहब को मैं मैसेज देता हूँ कि भाई इसको अच्छा स्क्रिप्ट राइटर दो, नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ, मालूम है, मेरी एक सेवा है, आप मेरे फेसबुक देखते रह जाइए, अनिल सत्ते और अनिल गगन विधि, अनिल सत्ते गगन विधि ना, दूसरा अपना, हाँ अनिल सत्ते, ऐसे 2 फेसबुक मेरे हैं, वहां पे आप जाइए, वहां पे आपको क्या क्या लिटरेचर मिल रहा है। परसों मैंने उसके ऊपर, मेरे फेसबुक के ऊपर 1000 निंदा के और 1000 स्तुति के शब्द का कोश डाला है, मैंने लिखा हुआ,
उसमें 1000 निंदा, किसी को आपकी निंदा करनी है तो 1000 शब्द, स्तुति करनी है 1000 शब्द, जबरदस्त है। इलेक्शन टिप्स करके मैंने एक किताब डाली है मेरी फेसबुक पे, आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उसमें मैंने कम से कम 500 टिप्स दिए कि जिसे इलेक्शन में किस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए। एक एक किताब में उसमें मेरी जो है ऐसी छोटे छोटे लोगों को बांटने के लिए की हुई, वो डाल रहा हूं। आप फेसबुक बिल्कुल देखिए, यूट्यूब देखते हैं मेरा अनिल गगनविधि थत्ते, वहां तो सब्सक्राइबर अभी कम है, मगर ठीक है, क्योंकि वो बार बार हैक हुआ, ये हुआ, लफड़ा हुआ। मगर आपको बताता हूँ, फेसबुक पे मैं जबरदस्त हंगामा कर रहा हूँ, अनिल थत्ते और अनिल थत्ते गगनविधि, आप बिल्कुल देखिए, वहां पे आपको कैसे मिलेंगे। तो उसमें मैं वो इलेक्शन जोक्स करके एक ये डाल रहा हूँ कि ये नेताओं को, उनको भी भेज रहा हूं मैं, कुरियर से जाते हैं मेरे सबको, इलेक्शन में कौन कौन से जोक यूज कर सकते हैं आप, उसका भी एक कम से कम 500 जोक्स भेज रहा हूं लोगों को मैं। बैठे बैठे हमारे जो उम्मीदवार है ना अलग अलग पार्टी के, उनको बहुत सारा मटेरियल भेज रहा हूँ, स्लोगन्स भेज रहा हूं। मैंने तो विनोद तावड़े जब अध्यक्ष थे 1000 स्लोगन उनको बीजेपी के लिए दिए थे। अभी भी स्लोगन लिखने का मेरा काम चालू है, एक 2-4 दिन में वो मैं फेसबुक में भी डालता हूं, फेसबुक में भी डालता हूं, तो आपको वहां देखने को मिलेंगे 200-500 स्लोगन आ जाएंगे वहां पे। आप किसी भी पार्टी के हो, अरे उम्मीदवारों की तो गम्मत ऐसे मैंने की है कि किसी उम्मीदवारों के बारे में जनरल मैंने ये किया है, स्लोगन्स बनाए हैं, उसमें उम्मीदवार का नाम जो है वो लिखा नहीं है, वहां किसी का भी डाल के आप डाल सकते हैं। महायुति के हो, इतना ही कंडीशन है, महाआघाड़ी का आदमी शायद यूज, वो भी दिमाग चलाए तो यूज कर सकता है। तो बात ऐसी है कि गोविंदा का मुकाबला अमोल कीर्तिकर से होगा, तो अमोल कीर्तिकर एक तो जेल के अंदर रहेगा, ये पहली बात। दूसरी बात, वो बदनाम है। एक खिचड़ी जो है ना, वो खिचड़ी में वो डूब गया है। कोई लोग इसमें तुम्हारे कीचड़ में डूबते हैं ना, और धीरे धीरे खोल जाते हैं, एक खिचड़ी में डूब के पॉलिटिकली खत्म हो रहा है। तो अमोल कीर्तिकर का हार निश्चित है और गोविंदा की जीत निश्चित है। देखो, मुंबई की सभी सीटों में मोदी का ही राज चलेगा। कोई भी हिंदू मोदी के सिवा किसी को वोट नहीं दे सकता। आज अगर मोदी जी को वोट नहीं दिया तो भारत का पाकिस्तान होने में टाइम नहीं लगेगा, ऐसा लोगों का सोचना है। धन्यवाद।